हेलो सोल फैमिली, जय जिनेंद्र। मैं प्रियंका जैन, द एमेथिसियर एंड वॉइस ऑफ ब्रह्मज, आपका राइडर वेट टेरो कार्ड के 78 कार्ड्स की बेसिक फ्री रीडिंग में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा कैसे द एम्परर अपने हर क्षेत्र में एक राजा की तरह चमकता है, परंतु उसके लिए क्या आवश्यक प्रीरिक्विजिट्स या फिर विशेषताएं होना जरूरी होती है। आज के कार्ड में हम देखेंगे द हेरोफेंट के बारे में। द हेरोफेंट का कार्ड हमारा होता है 5 नंबर का। 5 नंबर कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, कौन से ग्रह को व्यक्त करता है, प्रतिनिधित्व करता है, क्या आपको पता है? अगर पता है तो वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर नहीं पता है तो 5 नंबर हमारा बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम छोटा राजकुमार या छोटा राजकुमारी बोलते हैं ग्रह के संबंध में। परंतु टैरो कार्ड के संबंध में यह गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। बुध मतलब बुद्धि का दाता, बुद्धि को बढ़ाने वाला कौन होता है? हमारा गुरु, जो कि हमें बुद्धि का दान देता है, ज्ञान का दान देता है। अब जब हम अपने लिए कोई रीडिंग करते हैं या फिर हमारे क्लाइंट के लिए कोई रीडिंग करते हैं और उसमें द हेरोफेंट का कार्ड आता है, तो जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में उसका क्या क्या आश्रय होता है, ये आज हम चेक करेंगे। अगर किसी ने हेल्थ से संबंधित कोई सा क्वेश्चन पूछा है तो उसमें यह कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमें आपकी हेल्थ उत्तम लग रही है। देखो ये कितने आराम से बैठा हुआ है, बैठ के अपना काम कर रहा है। अगर किसी की तबीयत खराब होगी तो क्या वो ऐसा बैठा होगा? नहीं, लेटा होगा। आगे की कुछ कार्ड आएंगे जिसमें हम देखेंगे कि जब उसका हेल्थ का आता है तो हमें पता चल जाता है देख के कि इसकी हेल्थ में कहीं ना कहीं दिक्कत है, परंतु ये अच्छे से अपनी स्पाइन को इरेक्ट करके, गर्दन सीधी करके, कमर सीधी करके बैठा हुआ है। इसका जो पोस्चर है वो उत्तम स्वास्थ्य को व्यक्त करता है। अब अगर माइंड लेवल पे या दिमाग से संबंधित कोई सा क्वेश्चन हमारा क्लाइंट पूछता है तो यह कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपको अपने से किसी बड़े की, गुरु की बताई हुई सीख को फॉलो करने की जरूरत है, उनके तथ्यों को, उनकी परंपराओं को। अब अगर ये भावनाओं से संबंधित कार्ड आता है तो ये कार्ड क्या दिखाता है? जो परंपरागत भावनाएं हैं उनको आपको फॉलो करने की जरूरत है। साथ में फाइनेंसेस में गुरु पैसे और प्रसिद्धि का कारक होता ही है, तो अगर फाइनेंसेस से संबंधित ये कार्ड आता है तो यह एक बहुत ही शुभ कार्ड होता है। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले कार्ड, एक और चीज रह गई, पहले सीक्रेट टिप एंड ट्रिक के पहले एक और चीज जानते हैं। जैसे कि हमने देखा था द एम्प्रेस मदर व्यक्तित्व को, मातृत्व को, द एम्प्रर पितृत्व भाव को, फादर फिगर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही द हेरोफेंट गुरु तत्व को, जिसमें हम अपने मेंटर्स को भी ले सकते हैं, उस तत्व को रिप्रेजेंट करता है जिनसे आपने कुछ सीखा है या सीख रहे हैं, जिन्हें आप गुरु की तरह एक सम्मान देते हैं। उस फिगर को, उस व्यक्तित्व को यह कार्ड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब चूंकि देखिए, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक पीएचडी लेवल की ट्रिक मैं आपको इस कार्ड में बताने वाली हूँ, वह ट्रिक क्या है आप गेस कर सकते हैं? कार्ड को ध्यान से देखो, इसके फिगर को ध्यान से देखो, ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फिगर बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक दूंगी, देन उसके अलावा आपके माइंड में जो भी कुछ हो रहा है वो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखो, ये एक आपको परंपरागत तरीका वाला कार्ड नहीं लग रहा है, जहां पे गुरु बीच में बैठा हुआ है, शिष्य यहाँ पे नॉलेज लेने के लिए नीचे बैठे हुए हैं? लगा? अब लगा ना? यह कार्ड हमें परंपरागत तौर तरीकों को, जो कि सदियों से चलते आ रहे हैं, प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं, उन तौर तरीकों के बारे में भी बताता है, उनके बारे में भी सुझाव देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है और उसके पास 2 तरह के बिजनेस है, एक उसका समझ लो एक नया उसके माइंड में है,
जो उसे नया कुछ स्टार्टअप करना है, बिल्कुल हटके लीक से, और एक उसके खुद के पापा का बिजनेस है। ठीक है, अब वो कंफ्यूज है कि मैं लीक से हटके अपना कोई सा स्टार्टअप करूं या फिर पिता के बिजनेस में सहयोग करके उसे नेक्स्ट हाइट्स तक, अगली ऊंचाइयों तक लेकर जाऊं। और ये वाला कार्ड आता है तो हम क्या बोलेंगे क्लाइंट को? अरे सोच रहे हैं आप, अभी बताया ना, परंपरागत तरीका, परंपरागत पोस्चर। परंपरागत तरीके में हम क्या बोलेंगे? अपने पिता के बिजनेस में ज्यादा आपके लिए पीस, सुकून, उन्नति, सफलता, सब कुछ एक पॉजिटिविटी पिता के बिजनेस में ज्यादा दिख रही है। इसलिए जो परंपरागत आपका बिजनेस है उस बिजनेस में आप आगे बढ़े। कार्ड के मीनिंग सीखने के साथ साथ आई होप आप रीडिंग भी सीख रहे हैं मेरे साथ थोड़ी थोड़ी, या ये तो थोड़ी ज्यादा हो गई थी एडवांस लेवल की। कि परंपरागत तरीकों को हम प्राथमिकता देते हैं जब भी यह कार्ड आता है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह कार्ड की द हेरोफेंट की रीडिंग कैसी लगी। गुरु कार्ड, इसको अपन क्या बोलते हैं? गुरु कार्ड। हर कार्ड का हम एक कोर वर्ड भी हर रीडिंग में सीख रहे हैं। तो गुरु वर्ड की रीडिंग आपको कैसी लगी बताइएगा। नेक्स्ट में हम द लवर्स के बारे में जानेंगे। लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर भी टैग कर दूंगी अगर आपको द लवर्स कार्ड के बारे में भी जानना है तो स्पेशली जानिएगा, क्योंकि ये देवीय कृपा से संबंधित कार्ड भी है। आप अपने जीवन में देवीय कृपा को कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर नहीं है तो लेकर आ सकते हैं, और अगर है थोड़ा बहुत कमी लग रही है तो उसकी मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो हम द लवर्स कार्ड में देखने वाले हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड।